अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डिस्कवर द वर्ल्ड के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, कुदरत ने अपने निज़ाम में बहुत से मौसम रखे हैं जो अपने वक्त के मुताबिक आते और जाते हैं। इन्हीं में एक मौसम सर्दी का भी है। जैसा कि आपने सर्द मौसम और बर्फीले इलाकों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ऐसे सर्द तरीन इलाके जहाँ की सर्दी इंसान को ही जमा देने की ताकत रखती हो, यकीनन कम ही सुनने को मिलते हैं। लिहाजा आज हम अपनी वीडियो में उन 5 मकामात का जिक्र करेंगे जो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा सर्द इलाके कहलाए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले वीमाकून इलाके के बारे में। रूस में वाक़े ये छोटा सा गाँव वीमाकून दुनिया का इंतहाई सर्द तरीन मुकाम है। यहाँ सर्दी और गर्मी के दर्जा हरारत में निहायत हैरत अंगेज़ और नुमाया फ़र्क होता है। यानी सर्दी में इसका दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है और गर्मी में काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बावजूद इसकी सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है, जबकि यहाँ औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मुकाम दरियाए इंडिगर के साथ साथ हाईवे कुलीमा पर वाक़ है। दिसंबर यानी सर्दी में इस खित्ते में बुलंद मुकामात पर यहाँ का दिन 3 घंटे का होता है और गर्मी में 21 घंटों का। यहाँ की सरजमीन मुस्तकिल तौर पर मुंजमद और सर्द रहती है। 1924 में रूसी साइंसदानों ने यहाँ के महकमा मौसमियात में कम तरीन दर्जा हरारत भी रिकॉर्ड किया है। कहा जाता है कि वीमाकून में मौसम सरमा तवील और बेहद सर्द होता है, जबकि मौसम गर्मा बहुत गर्म होता है, मगर यहाँ की आबो हवा बिल्कुल खुश्क है। अलबत्ता यहाँ का औसत दर्जा हरारत साल के 7 माह तक नुक्ता अंजमात से कम होता है। यहाँ के लोग इसे शहर कहते हैं, लेकिन इसे शहर के बजाय एक छोटा सा गांव कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी मजमूई आबादी 800 अफराद पर मुश्तमिल है। इस मुकाम को शुमाली निसफ कुरे में दुनिया का सबसे सर्द मुकाम कहा जाता है। यहाँ की खौफनाक सर्दी की वजह से परिंदे दुराने परवाज़ फ़ज़ा में ही ठिठर कर मर जाते हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन ना आए, मगर ये एक हकीकत है कि इस गांव का स्कूल सिर्फ उस वक्त बंद होता है जब यहाँ का दर्जा हरारत 52 सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है। इसके अलावा यहाँ कोई इंसान चश्मा पहनकर बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि सर्दी की शिद्दत की वजह से चश्मा पहनने वाले के जिस्म के साथ जम जाता है। और ये यहाँ के मुकामी लोगों के मसाइल की एक छोटी सी मिसाल है। यहाँ चूँकि पानी नहीं बह सकता और फ़ौरन से पहले ये फ्रीज़ हो जाता है, लिहाजा यहाँ घरों में टॉयलेट नहीं बनाए जाते और लोग इस मकसद के लिए आबादी से बाहर का रुख करते हैं। जबकि शदीद सर्दी की वजह से यहाँ मर जाने वालों के लिए कब्र खोदना भी इंतहाई दुश्वार गुजार काम होता है। जिस जगह इन्हें कब्र खोदनी होती है वहाँ पहले लकड़ियाँ रखकर इन्हें आग लगाई जाती है और बर्फ़ पिघलाकर ज़मीन गर्म की जाती है। फिर इसके बाद कहीं जाकर कब्र की खुदाई मुमकिन होती है। यहाँ घर के अंदर बनी गिराज में भी हीटर लगाया जाता है, वरना अगली सुबह गाड़ी स्टार्ट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो गाड़ी गिराज से बाहर खड़ी करनी पड़ जाए फिर सारी रात स्टार्ट ही खड़ी रहने दिया जाता है। यहाँ के लोग गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसकी एक वजह यहाँ फसलों का ना उगना भी है, और शदीद सर्द मौसम में जिस्म को गर्म रखना भी एक अहम वजह है। इसी तरह जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए यहाँ के लोग भाग दौड़ वाले काम भी ज़्यादा करते हैं, ताकि जिस्म गर्म रहे और वो अपना मामूल ज़िंदगी बरकरार रख सकें। दोस्तों इसी तरह कुरा अर्ज़ पर एक सर्द तरीन मुकाम भी अपना वजूद रखता है, जिसे साइंसदानों ने दुनिया का सर्द तरीन मुकाम के तौर पर दरियाफ्त किया है। नाज़रीन, दुनिया का ये सर्द तरीन मुकाम बरआज़म अंटार्कटिका का पहाड़ी इलाका है, जहाँ का दर्जा हरारत -91 सेंटीग्रेड से भी कम रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि बगैर किसी इंतज़ाम के यहाँ पहुँचने वाले किसी भी शख्स के सिर्फ चंद मिनटों में ही आंखें, नाक और फेफड़े फ्रीज हो सकते हैं। इसकी वजह यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी ठोस हालत ड्राई आइस में तब्दील करने के लिए 78.5 दर्जा हरारत इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस मुकाम का दर्जा हरारत तो इससे भी 13 दर्जे नीचे है। और ये रिकॉर्ड शिकन दरियाफ्त अमेरिका के नेशनल स्नो के साइंसदानों और आइस डाटा सेंटर के माहिरीन ने मिलकर की है। दोस्तों इस दरियाफ्त के लिए माहिरीन ने अंटार्कटिका में सेटेलाइट और दर्जा हरारत की पैमाइश के लिए दीगर तकनीक का इस्तेमाल किया, जबकि 91.2 डिग्री सेंटीग्रेड का हामिल ये पहाड़ी मुकाम अब तक रिकॉर्ड किए जाने वाले सर्द तरीन मुकामात में से सबसे सर्द है। और इस पहाड़ की बुलंदी 12,400 फुट से भी ज़्यादा है, जबकि इसे डूम फौजी भी कहा जाता है। यहाँ के मुकामी अफराद शिकार करने या फिर बर्फ़ में से मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं। नाजरीन, इन्हीं ठंडे इलाकों में से एक इलाका याक्तिक सुनामी भी है, जो कि बाकायदा तौर पर एक शहर तस्वुर किया जाता है। क्योंकि यहाँ लगभग 2,10,000 इंसान आबाद हैं, लिहाजा इसे सरकारी तौर पर दुनिया का सर्द तरीन शहर कहा जाता है।
यहाँ के मौसम सरमा का दर्जा हरारत 40 फ़ारेनहाइट से 70 फ़ारेनहाइट के दरमियान होता है, जबकि रिकॉर्ड किया गया सरतरीन दर्जा हरारत -84 डिग्री सेंटीग्रेड था। सामीन, इस शहर को जो बात खुसूसी तौर पर मुमताज़ करती है वो ये है कि इस शहर के लोग खुद पर लागू होने वाले कवानीन से बहुत प्यार करते हैं और इन कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ रहने वाले लोग बड़े पुरअमन और सुलह पसंद हैं। यहाँ का एक हैरत अंगेज़ कानून ये है कि यहाँ के मकीन अपने घरों के सहन या अहाते हर हाल में साफ़ सुथरे रखते हैं। इनमें किसी किस्म की गंदगी या कूड़ा वगैरह बर्दाश्त नहीं किया जाता। अगर यहाँ का रहने वाला कोई भी शख्स इस कानून पर अमल नहीं करता तो वो सज़ा का हकदार ठहराया जाता है और अवामी सतह पर इसकी तजलील की जाती है, जबकि सख्त किस्म की तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। याक्तिस्क असल में जमहूरिया साखा का दारुल हुकूमत है। ये आर्टिक सर्कल के जुनूब में लगभग 450 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दरिया लीना पर याक्तिस्क एक बड़ी बंदरगाह है। यहाँ एक एयरपोर्ट भी है और एक छोटा सा एयरपोर्ट मिगान एयरपोर्ट के नाम से मशहूर है। याक्तिस्क स्टेट यूनिवर्सिटी शहर में वाक़ है। यहाँ रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की एक शाख भी कायम है। इस शहर में प्राइमरी और सेकेंडरी की सतह पर मुतअद्दद स्कूल भी कायम हैं जो कि यूनेस्को के इश्तराक से चल रहे हैं। इनमें साखा टर्किश कॉलेज, साखा फ्रेंच स्कूल, साखा कोरियन स्कूल और दीगर कई स्कूल शामिल हैं जो इस बात को जाहिर करते हैं कि दुनिया का सबसे ठंडे इलाकों में शुमार रखने वाला ये शहर बाकायदा तौर पर एक ज़िंदगी बसर कर रहा है, जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता है लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है। नाज़रीन इकराम, जोग्राफियाई तौर पर वीमाकोन से मुमासलत रखने वाला एक और इलाका विरख्वेनेक्स भी दुनिया में मौजूद है, जिसे दुनिया के सरतरीन मुकामात में से एक तस्वुर किया जाता है। याद रहे कि ये मुकाम भी रूस ही में वाक़ है, तहम अगर ये कहा जाए कि ये दोनों गांव एक ऐसी जगह पर वाक़ है जिसे रिंग डेथ स्टॉलन कहा जाता है तो मुनासिब होगा, क्योंकि दोनों गांवों में ज़्यादा फासला तो नहीं है, जबकि ठड़ा देने वाली जानलेवा सर्दी के बाइस इसके नाम पर गौर करें तो बिलाशुबा ये बेजा नहीं है। नाज़रीन, तारीखी रिवायत के मुताबिक इस जगह पर जब स्टालिन का दौरे हुकूमत रवां दवां था तो कहा जाता है कि इसने कैदियों को ये हुक्म दिया था कि वो यहाँ 2000 किलोमीटर तवील हाईवे कुलीमा तामीर करें, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था क्योंकि सर्दतरीन मौसम में कैदियों के जिस्मों पर लिबास भी नाकाफ़ी और बराए नाम होता था और इसके बावजूद इन मजदूरों से ये सख्त काम करवाया जाता था और इसके साथ जुल्म ज़्यादती का ये मुजाहरा भी किया गया कि इन्हें खाने को बहुत कम खुराक मिलती थी। दोस्तों, ये काम इतना मुश्किल और कठिन था कि इसका अंदाज़ा इस तकलीफदेह हकीकत से लगाया जा सकता है कि इस शहरा की तामीर के दौरान हर मीटर के बाद एक कैदी दम तोड़ देता था। गोया इसकी तामीर ने मुतअद्दद बेगुनाह और मासूम इंसानों की जानें ली थी। बहरहाल नाज़रीन, विरख्वेनेक्स के सर्द मुकाम होने के हवाले से बात करें तो शुमाली कुर्रे में सर्द तरीन का रिकॉर्ड इसी को हासिल है। अलबत्ता सन 1892 में एक दिन इसका दर्जा हरारत 93.6 तक गिर गया था। विरख्वेनेक्स की आबादी सन 2010 की मरदमशुमारी के मुताबिक 1311 नफूस पर मुश्तमिल है। इस शहर की औसत आबोहवा खुश्क है, बारिश या बर्फबारी बहुत कम होती है। गोया यहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ रिहाइश का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद इंसानों की एक तादाद यहाँ मुकीम है जो कि अपने अंदर हैरत का समंदर रखे हुए है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।